नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 12 सितंबर 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेट्स प्राणा पोर्टल? तो प्राणा पोर्टल को किसने इनॉग्रेट किया था? मैंने आपसे पूछा था, आप सभी ने आंसर बताया था भूपेंद्र यादव, और यह आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो आरबीआई अप्रूव्ड रीअपॉइंटमेंट ऑफ हुज एज एमडी सीईओ ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का किसको रीअपॉइंट किया गया है एमडी और सीईओ के रूप में? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा वी विद्यानाथन। वी विद्यानाथन पहले भी एमडी और सीईओ थे और इनको दोबारा से रीअपॉइंट कर दिया है आरबीआई ने। आगे बात करें, यहाँ पर वही सेम बात मैंने लिखी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब आरबीआई ने वी विद्यानाथन जी को एमडी और सीईओ के रूप में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का चुन लिया है। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसको फाउंड किया गया था अक्टूबर 2015 को। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ अपॉइंटमेंट्स की बात कर लें तो अपॉइंटमेंट है कमलेश कुमार पंत जी, जिनको एनपीपीए का चेयरमैन चुन लिया गया है। एनपीपीए क्या है? ये हमारी मेडिसिन से रिलेटेड एक फर्म है जो कि मेडिसिन की ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कितनी मेडिसिन किस स्टेट में जा रही है, सबका डेटा रखती है ये। ठीक है, और किस हॉस्पिटल में कितनी मेडिसिन गई, ये सारा डेटा इसके अकॉर्डिंग होता है। अगर बात की जाए, कैशिफाई ने अपॉइंट किया है राजकुमार राव को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर। आरबीआई ने नीरज चोपड़ा जी को बैंकिंग फ्रॉड अवेयरनेस कैंपेन के लिए चुना है। 3 साल एक्सटेंड किया गया है काम रेखा शर्मा जी का, जो कि चेयरमैन थी एनसीडब्ल्यू की। एमएस धोनी को पहला ब्रांड एम्बेसडर चुना है होमलेन ने। 1 साल एक्सटेंड कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कार्यकाल राजीव गौबा जी का, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी थे। यूरो स्पोर्ट इंडिया जॉन अब्राहिम को ब्रांड एम्बेसडर चुना है। मंगलम बिरला, कुमार मंगलम बिरला जी ने स्टेप डाउन कर दिया है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की पोस्ट से वीआई की। मिनी इप्पे को अपॉइंट किया गया है एलआईसी का एमडी, और आईपीओ, जो कि आईपीओ प्रपोज्ड होगा उसके लिए। बीवी बुलगरी या फिर बीवीएल गरी, प्रियंका चोपड़ा को अपॉइंट किया गया है इसका ब्रांड एम्बेसडर। दीपक दास जी को नया कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट चुन लिया गया है, मतलब सीजीए चुन लिया गया है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ऑन नेशनल हाईवे इन विच स्टेट? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, रिसेंटली में आप देख सकते हैं नितिन गडकरी जी और राजनाथ सिंह जी ने इनॉग्रेट किया है भारत का पहला इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी नेशनल हाईवे। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में ये हाईवे है। कौन सा हाईवे है तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, 225A नेशनल हाईवे है, जो कि राजस्थान के बाड़मेर में पड़ता है। और यहाँ पर राजनाथ सिंह जी ने और नितिन गडकरी जी, राजनाथ सिंह कौन है? हमारे डिफेंस मिनिस्टर, और नितिन गडकरी जी यूनियन हाईवे मिनिस्टर हैं। इन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी इनॉग्रेट की है नेशनल हाईवे में राजस्थान के। ठीक है, इसको बनाने में खर्चा लगा है 765 करोड़, 65.52 करोड़ का। ठीक है, ये भारतमाला परियोजना के अंतर्गत इसको डेवलप किया गया है। यहाँ पर राजस्थान की बात हुई है तो राजस्थान के बारे में बात कर लेते हैं। इसको बनाया गया था 30 मार्च 1949 को। कैपिटल इसकी जयपुर है। गवर्नर इनके कलराज मिश्र हैं। चीफ मिनिस्टर इनके गहलोत हैं, अशोक गहलोत जी। लेजिस्लेचर इनका यूनिकैमरल है, जहाँ पर 200 सीटें हैं असेंबली में। राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, क्योलादेव घाना नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं।
कैमल यहाँ का स्टेट एनिमल है। अगर मैप पर जानना चाहें तो पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री राजस्थान ही बनाता है, और राजस्थान के साथ पड़ोसी राज्य है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी जनवरी से लेकर जून तक की एक ई बुक है जो कि जिसमें हमने करंट अफेयर जनवरी से जून तक का कवर कर रखा है। 600 क्वेश्चन का कलेक्शन है। अगर आप इसे परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हाउ मैनी स्टेट गवर्नर चेंजेस, मतलब कितने नए स्टेट गवर्नर बनाए गए हैं ये आपको बताना है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा रिसेंटली 3 नए स्टेट गवर्नर्स बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं यहाँ पर डिटेल में जानते हैं। तो पहले है रामनाथ कोविंद जी, जो कि हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, वो अपॉइंट करते हैं गवर्नर को, और रेजिग्नेशन भी रामनाथ कोविंद जी ही इनका लेंगे। तो इन्होंने अपॉइंट किया है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी को उत्तराखंड का गवर्नर। और आपको पता होगा रिसेंटली मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, बेबी रानी मौर्य जी ने अभी अपना रेजिग्नेशन दे दिया था, तो उनकी जगह पर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी को चुना गया है। ये बात आपको पता चल गई। और कौन से 2 स्टेट के हैं तो यहाँ पर जानते हैं। देखिए, तमिलनाडु के गवर्नर थे बनवारी लाल पुरोहित जी। अब इनको पंजाब का बागडोर दे दी गई, तो इनकी जगह पर किसी ना किसी को तो चुना जाएगा ना। तो RN रवि जी, जो कि नागालैंड के गवर्नर थे, उनको तमिलनाडु का गवर्नर बना दिया गया है। और साथ ही साथ नागालैंड का भी कोई गवर्नर बनेंगे। तो जगदीश मुखी जी असम के गवर्नर हैं, उनको एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है कि आप नागालैंड भी संभाल लो जब तक हम कोई नई अपॉइंटमेंट नहीं कर देते। तो 3 राज्यों में अभी गवर्नर का उलटफेर हुआ है, नागालैंड, तमिलनाडु और दूसरे हो गए उत्तराखंड। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम्स फर्स्ट कंट्री इन वर्ल्ड टू बिगिन वैक्सीनेटेड टोडलर। तो टोडलर को कौन ऐसी कंट्री बन चुकी है जो कि वैक्सीन दे रही है कोविड-19 की। आप देख सकते हैं बच्चों को वैक्सीन देने वाली पहली कंट्री बन गई है क्यूबा। आप कहोगे नहीं, इससे पहले और भी अनाउंस हुए तो हैं। अनाउंस हुए थे, अनाउंस तो चाइना ने भी किया हुआ है, अनाउंस तो UAE ने भी किया है, वेनेजुएला ने भी कर रखा है, लेकिन सबसे पहले वैक्सीन देने वाले बन गए हैं क्यूबा। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं तो क्यूबा पहली कंट्री बन गई है जो कि कोविड-19 की वैक्सीन दे रही है बच्चों को। ठीक है, 2 साल से ऊपर वाले बच्चों को ये दे रही है। आपको पता होगा मार्च 2020 से ऑलमोस्ट वहाँ क्यूबा में भी स्कूल बंद रहे हैं, इसकी वजह से उन्होंने ये सब करने को कर लिया है। और ये जो उन्होंने वैक्सीन दी है, इसको रिकॉग्नाइज अभी WHO ने नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो देना उन्होंने शुरू कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं क्यूबा की। तो क्यूबा की कैपिटल है हवाना, और इनके प्रेसिडेंट हैं मिजुअल डियाज कैनेल, और ये जो कंट्री है ये नॉर्थ अमेरिका में उपस्थित है। तो अगला क्वेश्चन है, हु अप्रूव्ड $112 मिलियन लोन टू इम्प्रूव वाटर सप्लाई इन झारखंड। तो आंसर हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिसेंटली में झारखंड के लिए $112 मिलियन का लोन अप्रूव कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की गवर्नमेंट है जो उसके साथ साइन अप किया है झारखंड के लिए। जो झारखंड के अर्बन रीजन है वहाँ पर वाटर सप्लाई को बढ़िया बनाने के लिए $112 मिलियन का लोन प्रोवाइड कराया है। अब झारखंड के साथ साथ ADB ने महाराष्ट्र के जो रूरल कनेक्टिविटी के लिए $300 मिलियन का साथ साथ लोन भी प्रोवाइड कराया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एक ही क्वेश्चन है, मैंने इसको कवर कर दिया है। अब बात करें ADB की, तो ADB के प्रेसिडेंट हैं मसात्सुको असाकावा, और इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वर्कशॉप बैग्स बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड। तो रेलवे की ये एक वर्कशॉप है जिसका नाम है ट्रिकी गोल्डन रॉक। अब कोई लोग ट्रिची पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप ट्रिची पढ़ लो, बस याद होना चाहिए आपको, पेपर में आप लगा सको आंसर। तो ट्रिकी गोल्डन रॉक इसका नाम है। ये रेलवे की एक वर्कशॉप है जिसको
बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पर द गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप जो कि तिरुचिरापल्ली में है और 22वीं नेशनल अवार्ड एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट के लिए दिया गया है। किसने दिया है? तो CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने इसको ये अवार्ड दिया है। ये रेलवे की पहली वर्कशॉप है जिसको ये अवार्ड मिला है। अभी तक दूसरी फर्मों को मिलते थे, लेकिन रेलवे की किसी फर्म को ये पहला है जो कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और अवार्ड्स की बात कर ले तो पहला तो आप समझ गए, ट्रिकी गोल्डन अवार्ड रेलवे की सब्सिडी को बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड दे दिया गया है। दूसरा, रमेश नारायण जी को AFAA हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। एडवर्टाइजमेंट में बेस्ट काम किया है इन्होंने। इंडियन के बायोलॉजिस्ट हैं शैलेंद्र सिंह को ग्लोबल अवार्ड इन टर्टल कंजर्वेशन के लिए दिया गया है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने 44 नेशनल अवार्ड दिए हैं टीचर्स 2021 में। और पावर ग्रिड को मिला है प्रेस्टीजियस ग्लोबल ATD बेस्ट अवार्ड। और एलेजांद्रो प्रियोटो बर्ड फोटोग्राफी 2021 के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। न्यूरोसर्जन है बसंत मिश्रा जी को AANS अवार्ड दिया गया है। तो श्री बसावा जी को इंटरनेशनल अवार्ड फॉर शेयर ऑफ बल्कि हीरेमैथ का अवार्ड मिला है। मोहम्मद आजम जी को नेशनल यूथ अवार्ड दिया गया है। महात्मा गांधी जी को US कांग्रेसल गोल्ड मेडल मिला है जो कि US का हाईएस्ट मेडल है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने 144 गैलेंट्री अवार्ड्स 2021 में बांटे हैं। 4 इंडियन एयरपोर्ट को स्काईट्रैक्स ने टॉप 100 एयरपोर्ट लिस्ट में शामिल किया है। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, हु चेयर्ड 13th ब्रिक्स समिट। तो 13 ब्रिक्स समिट को कौन चेयर कर रहा है? 13 ब्रिक्स समिट को भारत इस साल अपने यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराएगा, मतलब भारत होस्ट करने वाला है और चेयर कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं ब्रिक की। तो ब्रिक आपको मालूम होगा 5 देशों का एक संगठन है जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। स्टार्टिंग 2006 में इसको बनाया गया था इस संगठन को। उस टाइम पर इसका नाम ब्रिक था, ब्रिक्स नहीं था। ब्रिक में 4 देश थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। और 2010 में साउथ अफ्रीका इस पर शामिल हुआ था, तब से इसका नाम ब्रिक्स हो गया है। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए ब्रिक की तो नरेंद्र मोदी जी 13th ब्रिक्स समिट को चेयर करने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये होगा क्योंकि कोरोना वायरस वगैरह रीज़न है। जो ये समिट हो रही है इसकी थीम क्या है? तो ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कॉरपोरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। ठीक है, और इसका मोटो अलग है, बिल्डिंग बैक रेजिलेंटली, इनोवेंटली और क्रेडिबली एंड सस्टेनेबली। ठीक है, तो ये इनकी मोटो है और यहाँ पर इनका थीम लिखा हुआ, मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं ये है थीम और ये है इनका मोटो। 2012 और 2016 में भी इंडिया ने इसको होस्ट किया था। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्चेस न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ग्वाफेन 502। तो ग्वाफेन 502 को किस कंट्री ने अभी लॉन्च किया है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा चाइना ने सक्सेसफुली इसको लॉन्च कर दिया है। अब चाइना की बात करें तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग, चाइना की करेंसी है रेनमिनमी, चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। चाइना सब पूरे देशों में, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा देशों के साथ अपनी बाउंड्री को टच करता है। करंट में 14 देशों के साथ ये अपनी बाउंड्री को टच कर रहा है और जो कि सबसे ज़्यादा है। ठीक है, लैंड बाउंड्री की बात हो रही है यहाँ पे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु इज न्यू CMD ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। तो नए CMD कौन बने हैं? तो यहाँ पर आंसर 2 लग गए हैं, माफ कीजिएगा, निर्लेप सिंह राय। निर्लेप सिंह राय, चाहे C लगा दीजिए चाहे D लगा दीजिए, दोनों आंसर सही है यहाँ पर। निर्लेप सिंह राय जी को नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का
CMD नया चुन लिया गया है। ठीक है, तो यहां पर बात करें तो निर्लेप सिंह राय जी को मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन चुना गया है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का। अगर नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर नोएडा में और इसको फाउंड किया गया था 1979 में। आज के करंट अफेयर की बात करें तो आज का क्विज है टाटा AIA लाइफ नेम्स हुज एज ब्रांड एम्बेसडर। तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में चारों ऑप्शन में से जो भी आंसर हो उसको डिटेल में देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एटलीस्ट आपसे रिक्वेस्ट है कि 10 से 12 लोगों को आप शेयर भी करेंगे, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं। धन्यवाद।